हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन करी थी। आज हम चैप्टर 3 की फर्दर डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है? अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। नाउ व्हाट इज दिस मीन? कंसेक्टिव। कंसेक्टिव क्या होता है? जो पॉइंट्स साथ में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्यू आर, these points are consecutive, RS, these points are consecutive, right? तो नॉन कंसेक्टिव पॉइंट्स पे जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल, राइट? डेफिनेशन देखिए फिर से। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्टिव P एंड R हेयर नॉन कंसेक्टिव एंड S एंड Q भी नॉन कंसेक्टिव है। तो यहाँ से जो लाइन ज्वाइन हो रही है लाइन सेगमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम? डायगोनल। ऑलराइट, एक और एग्जांपल देखिए। हेयर वी हैव हेक्सागन। हेक्सागन में भी जो नॉन कंसेक्टिव पॉइंट थे उस पे मैंने लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दिए, तो इन सबको हम डायगोनल कह सकते हैं। ओके, नाउ वी नीड टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन्स। कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होती हैं? दैट हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स। ऐसे शेप्स जिनमें एक्सटीरियर में हम डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई पोर्शन नहीं होता ऐसा कि हम डायगोनल ड्रॉ कर पाएँ, उनको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन्स। सिंपल इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? दैट हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। अब इन सारी शेप्स में जो मैंने एग्जांपल में ली हैं, इन सारी शेप्स में एक्सटीरियर में ऐसी कोई पोर्शन नहीं है जहाँ पे हम डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? इनमें अगर हमने डायगोनल ड्रॉ करना है तो हमें इंटीरियर में ही डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। इधर भी सेम नॉन कंसेक्टिव पॉइंट्स पे, तो इसको बोलते हैं हम कन्वेक्स पॉलीगन्स। दीज आर सिंपल। नाउ कमिंग टू दिस कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या है? बिल्कुल उसका ऑपोजिट। दैट हैव पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। ऐसे शेप्स जिनमें एक्सटीरियर में डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली शेप देखिए, इस पॉलीगन में हम ये D एंड B नॉन कंसेक्टिव पॉइंट्स हैं, तो मैं अगर इसको मिला दूँ तो ये लाइन सेगमेंट डायगोनल बन गई, ठीक है? तो इट मीन्स ऐसी शेप्स को कौन सी होती है? कनकेव पॉलीगन्स। इधर भी सेम, इफ आई जॉइंट दिस P एंड R हेयर, आई कैन जॉइन दिस E एंड A, राइट? तो दिस इज बेसिक डिफरेंस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स. Now let's learn regular polygons and irregular polygons. Now coming to this regular polygons. अब regular polygons कौन सी होती हैं? Which polygon is equilateral and equiangular. वैसी polygons जो equilateral भी होती हैं and equiangular भी होती हैं. अब बच्चों आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए, इन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इक्विलेटरल कौन सी होती हैं? इक्विलेटरल जिस शेप की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं उनको हम इक्विलेटरल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल सुना होगा, तो उसकी डेफिनेशन क्या थी? ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट? तो इक्विलेटरल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इक्विएंगुलर मीन्स उस शेप के सभी एंगल भी इक्वल होने चाहिए, राइट? तो इसकी डेफिनेशन हुई ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जो पॉलीगन्स इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर बोथ दोनों होते हैं उनको हम रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, इसमें सभी एंगल भी सेम है एंड इसकी सभी साइड्स भी सेम है। एंड वी हैव वन मोर एग्जांपल विच इज स्क्वायर PQRS, इसमें सभी एंगल भी सेम है विच इज़ 90 डिग्री एंड इसकी डेफिनेशन ही आपको पता है क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये क्या हुई? रेगुलर पॉलीगन्स। नाउ नेक्स्ट इज इर्रेगुलर पॉलीगन्स। अब इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या होती हैं? विच इज़ नॉट रेगुलर पॉलीगन, विच इज़ नॉट रेगुलर पॉलीगन्स। मैंने इसके लिए दो एग्जांपल्स ली हैं, पेंटागन एंड हेक्सागन, राइट? तो आइए इसके अब कुछ सम्स देख लेते हैं। बिफोर अ क्वेश्चन एंगल सम प्रॉपर्टी समझते हैं पहले। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। इसको हमेशा याद रखना है कि जब हमारे पास एक ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180, राइट? नाउ पॉलीगन्स के लिए कंडीशन पढ़ते हैं। इफ़ वी हैव n साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन
देन एंगल सम प्रॉपर्टी विल बी n-2 इंटू 180। अगर हमने पॉलीगन के लिए फाइंड करना है एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके लिए क्या हो सकती है, लेट्स से हमने n साइड्स ले लिए उसकी n साइड्स, तो उसमें से 2 माइनस करके उसको 180 के साथ मल्टीप्लाई करके तो वो उसके लिए कंडीशन बन जाएगी पॉलीगन के लिए। इसके लिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो क्या है, एज्यूम दैट हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगाई, हमें सम तो पता चलेगा कि उसके एंगल्स का सम कितना है, वो तो हमें पता है 180, बट अगर हमें उसके सभी एंगल्स भी फाइंड करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए n-2 इंटू 180 बाय n मीन्स अगर उसकी 3 साइड्स हैं तो यहाँ पे होगा 3-2 इंटू 180 अपॉन 3, तो इससे हमें उसका ईच एंगल पता चल सकता है। बट ये हम हमेशा रेगुलर पॉलीगन्स पे ही लगा सकते हैं, मीन्स वो इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए एक सम देख लेते हैं। हमारे पास एक चार्ट गिवन है, क्वेश्चन में बोला है एग्जामिन द टेबल, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन्स। तो हमें 4 इसके पार्ट्स गिवन है, 7, 8, 10 एंड n के लिए। हमने ये कंडीशंस पढ़ी हैं, अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पता है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, फिगर में हमें पहले ट्रायंगल गिवन है, उसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल है, ये विद 5 साइड्स मीन्स पेंटागन एंड हेक्सागन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स तो हमें पता है, बट अब एंगल सम प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमें ये इसकी जनरल फॉर्म भी पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए इसकी जनरल फॉर्म है n-2 इंटू 180। तो फर्स्ट में n कितना है, इसके लिए 180 ही क्यों है, फर्स्ट के लिए n है 3-2 इंटू 180, तो ये तो 180 बना, तो 180 जो कि हमने पहले पढ़ ली है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये 180। इसके लिए 4-2 करेंगे, 4-2 इंटू 180, इट मीन्स ये 2 इंटू 180। इसके लिए एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई क्वाड्रिलेटरल के लिए 2 इंटू 180। और आप ये भी देख सकते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने एक डायगोनल बना दिया है, नॉन कंसेक्टिव जो वर्टिसेस हैं उससे मैंने एक डायगोनल ड्रॉ करा है, तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। तो अब ये भी देख सकते हैं 2 इंटू 180, या आप इस वे से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो पेंटागन के लिए 5 साइड्स हैं, 5-2 इंटू 180, 5 n है, n क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स, तो ये हो गया 3 इंटू 180, राइट। अब हेक्सागन के लिए ये देखो, अगर इस वे से इसको समझना है अनदर वे से, तो 1, 2, 3 ट्राइंगल्स फॉर्म हुए जब मैंने डायगोनल्स ड्रॉ करे, तो 3 इंटू 180। ऑल राइट, नेक्स्ट में है हमारे पास हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो मैंने डायगोनल्स ड्रॉ करे 1, 2, 3, 4, तो इसका इट शुड बी लाइक 4 इंटू 180। तो इसकी हेल्प से भी समझते हैं, ये हो जाएगा 6-2 इंटू 180, येस 4 इंटू 180, ठीक है। फॉर्मूले से भी 4 इंटू 180 है, एंड अगर हम इसको ट्राइंगल कंसीडर कर ले, स्प्लिट ट्राइंगल, तो उसकी हेल्प से भी हमें 4 इंटू 180 मिलेगा, राइट। तो अब इस कंडीशन की हेल्प से जो गिवन क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। 7 साइड्स हैं, अगर हमारे पास 7 साइड्स के लिए क्या करेंगे, 7 इंटू 2, 7 साइड्स वाली कोई हमारे पास पॉलीगन है, 7 साइड्स वाली हमने पढ़ी थी, क्या होती है, हेप्टागन, ठीक है। तो अगर हमारे पास हेप्टागन है तो उससे एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, इंटू 180, जो हो जाएगा 900, तो इसका आंसर आएगा 900। बी के लिए हमारे पास है 8-2, 8 मतलब ऑक्टागन है हमारे पास इधर, ऑक्टागन के लिए क्या आएगा, जो हो जाएगा 6 इंटू 180 मीन्स 1080। कैलकुलेट कर सकते हैं आप। सी में हमारे पास है 10-2 इंटू 180, ये हो जाएगा 8, 180, ये हो जाएगा 1440। ऐसे ही डी के लिए फाइंड करेंगे। डी में अब हमें जनरली गिवन है n, तो n मीन्स n-2 इंटू 180, इसके लिए यही आंसर आएगा n-2 इंटू 180। तो ऐसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से किसी भी पॉलीगन के लिए एंगल सम निकाल सकते हैं। चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कुछ सम्स देख लेते हैं। फर्स्ट सम है फाइंड द एंगल x। अब ये हमें फिगर गिवन है, इस डायग्राम में यहाँ पे x गिवन है और बाकी जो एंगल लेबल्ड हैं वो हमें गिवन है 50, 130 एंड 120।
सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि इस पॉलीगन की कितनी साइड है, 1 2 3 4 साइड्स है। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या सीखा था, साइड्स माइनस 2, जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 इंटू 180 करेंगे तो हमें एंगल सम मिल जाएगा। मीन्स जितने एंगल्स गिवन है उनका सम मिल जाएगा। तो इसमें 4 साइड्स हैं। सॉल्यूशन में अगर हमें 4 माइनस 2 इंटू 180 करें, इसकी 4 साइड्स हैं, 2 इंटू 180 मीन्स 360। इट मीन्स जो हमें पॉलीगन गिवन है इसके सभी एंगल्स का जो सम है वो है 360। अब देखो हमें 360 गिवन है, ये पूरे एंगल्स का सम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x करेंगे, इट मीन्स हमें 360 मिलेगा। यही मतलब है इसका, सभी एंगल्स का सम 360 के इक्वल है। तो हमने पिछले चैप्टर में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी थी, मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी सीखी थी। तो उसी की हेल्प से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन सबको ऐड करेंगे, 50 प्लस 130 प्लस 120 करेंगे तो ये आ जाएगा 300 प्लस x इज इक्वल्स टू 360, राइट। तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 300 को उधर जाना पड़ेगा, ये प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। 360 माइनस 300, हैंस वी हैव x इज इक्वल्स टू 60। तो ये जो एंगल फाइंड करने के लिए हमें बोला था वो कितना है, 60, x की वैल्यू 60, ठीक है। तो ऐसे हम नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में भी ऐसे ही गिवन है, एक फिगर गिवन है, x यहाँ पे गिवन है 70, ये 60 एंगल गिवन है। बच्चों आपको ये कंडीशन पता है, एक स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल है ये 180 होता है, एंड अगर इस एंगल को हम ऐसे कंप्लीट कर दें तो ये हो जाता है 360, ये पूरा एंगल 360 होता है, राइट। तो अगर हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे, देखो एक स्ट्रेट लाइन है ये हॉरिजॉन्टल, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हुआ 180। तो 180 में से हमें इस 90 को अगर माइनस कर देंगे तो ये रेस्ट एंगल आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो ये एंगल 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करा तो ये एंगल भी 90 हुआ। और इन अदर हैंड्स ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, राइट। तो हमें ये एंगल भी पता चल गया 90। प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसी क्वेश्चन के जैसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमें 3 एंगल्स पता है, एक एंगल निकाल सकते हैं हम, वो कैसे करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स फिर से 4 है, 4 इंटू 2 एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 180, तो ये आ जाएगा 360। तो ये सारे एंगल्स का सम जो है वो 360 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या करना है, इन सभी का सम कर देना है, x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 360। ये सारे जो एंगल्स हैं इनका सम 360 है, इनको कैलकुलेट कर लो। x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 हो जाएंगे 220 इज इक्वल्स टू 360। x 360 माइनस 220 ये हो जाएगा 140। इट मीन्स x की जो वैल्यू आई हमारे पास ये वाली 140, ये एंगल की वैल्यू है 140। इसी एक्सरसाइज का एक डिफ़िकल्ट सम देख लेते हैं। मैंने एक फिगर ली है जिसमें मेरे पास एक एंगल है 90 एंड इसका एक्सटीरियर एंगल है जो बाहर बना हुआ है x, यहाँ पे 30 गिवन है एंड एक्सटीरियर एंगल z एंड यहाँ पे एक एंगल है y। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने क्या सॉल्व करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। इट मीन्स इनका सम निकालने के लिए हमें इनके इंडिविजुअल एंगल्स पता होने चाहिए कि x कितना है, y कितना है, z कितना है। तो उसके लिए देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले इस एंगल को देखिए, ये है 90, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइन है, 90 यहाँ पे है। तो मैंने जो अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि एक स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल बनता है वो होता है 180। अगर इसके बिटवीन मिडल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एंगल 90 के हो जाते हैं, राइट। तो ये 90 है, क्लियरली ये भी 90 होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90, एक एंगल पता चल गया हमें 90। नेक्स्ट इसके लिए सॉल्व करेंगे,
ये देखो ये कंप्लीट एंगल 180 है, तो 180 में से अगर 30 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास जो हमें चाहिए, विच इज़ Z 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू Z। ये कंडीशन लग रही है। इस कंप्लीट एंगल में से अगर ये वाला माइनस कर दे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा 150। तो Z की वैल्यू आ गई 150। अब हमें सॉल्व करना है Y। तो Y के लिए हमें कोई भी एक्सटीरियर एंगल नहीं गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर Y के लिए हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो इसको हम 180 माइनस दिस एंगल करके Y की वैल्यू निकाल सकते हैं, Y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम इन एंगल्स की हेल्प ले सकते हैं। इंटीरियर एंगल एक ट्रायंगल के, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसके अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो है 90 प्लस 30 प्लस ये वाला एंगल। लेट्स से हमने इस एंगल को A नेम दे दिया, स्मॉल a। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी करी थी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने कि जो ट्रायंगल है उसके सभी एंगल्स का सम होता है 180। इट मीन्स 90 प्लस 30 प्लस एंगल A होता है 180। तो A की वैल्यू इधर से कितनी आएगी, ये 90 प्लस 30 120 एंड 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो वो बनेगा 60। इट मीन्स एंगल A की वैल्यू 60। हमें ये एंगल पता चल गया 60, राइट। तो ये एंगल हमें 60 पता चला। तो अगर हमने Y निकालना है तो Y के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, तो ये हो गया 120। अब हमें तीनों एंगल्स मिल गए हैं X, Z एंड Y। फाइंड हमें क्या करना है, इन तीनों का सम फाइंड करना है। X, अब तीनों के लिए वैल्यू पुट कर दो, 90 प्लस 120 प्लस 150। तो इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 360, विच इज़ आवर आंसर। दिस इज एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।